नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव का जो पद है वो हमें ब्रिटिश विरासत में प्राप्त हुआ है, यानी जब लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश में राज किया गया। तो ये जो नियर अबाउट 200 ईयर्स की जो लीगेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो लीगेसी है, उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि मुख्य सचिव का जो पद है वो मूलतः ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। ये सब कब हुआ? वर्ष अगर हम ईयर की बात करें तो 1799 में 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने इस पद का सृजन किया, यानी कि जो क्रेडिट दिया जाता है चीफ सेक्रेटरी के पद के निर्माण का, उद्भव का, वो जो क्रेडिट है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है। इस पद पर सबसे पहले जीएस बार्लो बैठे, यानी कि जीएस बार्लो ने इस डेजिग्नेशन को सुशोभित किया सबसे पहले। और समय धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो पद था केंद्र सरकार से हटकर राज्य सरकार का पद बन गया। तो मुख्य सचिव जो पद है बेसिकली वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन ब्रिटिश है और स्टार्टिंग में ये केंद्र सरकार से ये पद धीरे धीरे करते करते राज्य सरकार का पद बन चुका है। यानी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव का जो पद है वो कहाँ पाया जाता है? राज्य प्रशासन में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का सबसे मेन ऑफिसर होता है, शासकीय प्रधान होता है, वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। और अगर हम प्रशासनिक पदानुक्रम की बात करें तो उसका स्थान सबसे टॉप यानी सर्वोच्च आता है। सभी सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव टॉप पर होता है, शीर्ष पर होता है। यानी मुख्य सचिव को हम क्या कह सकते हैं? सचिवों का प्रमुख, चीफ ऑफ द सेक्रेटरीज। और सचिवालय के सारे विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। वो पूरे राज्य प्रशासन का मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। अब उसकी पद स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे चीफ सेक्रेटरी का जो पद है वो अलग अलग भूमिकाएं भी निर्वहन करता है, अलग अलग भूमिकाओं को वो उनका एनफोर्समेंट करता है। तो इस संदर्भ में अगर हम एक कोटेशन की बात करें कि मंगत राय जी ने कहा है कि मुख्य सचिव का कार्य किसी तकनीशियन या किसी व्यवसाय के कार्य की तरह नहीं है, न ही वह कुशल अभियंता है, वह पहले दर्जे का मजिस्ट्रेट तक नहीं है, वह सरकारी प्रक्रिया का एक भाग तथा जनतांत्रिक गणतंत्र में मानवीय प्रक्रिया का एक अंग है। ये मंगत राय जी के विचार हैं। वर्ष जो अगर हम ईयर की बात करें 1973 से मुख्य सचिव सभी राज्यों में वरिष्ठतम लोक सेवक माना जाता रहा है। उससे पहले मुख्य सचिव को जैसे पंजाब में बात करें तो वित्त आयुक्त से और उत्तर प्रदेश में राजस्व बोर्ड के सदस्य से एक वरिष्ठ माना जाता था। अगर तमिलनाडु में बात करें तो वहाँ पे वरिष्ठतम लोक सेवक इसे माना जाता था। यानी जो मुख्य सचिव का जो डेजिग्नेशन था, जो पद था, वो 1973 के से पहले उसे अलग अलग डेजिग्नेशंस के इक्वलेंट माना जाता था, लेकिन आफ्टर 1973 मुख्य सचिव को वरिष्ठतम लोक सेवक माना जाने लगा। इसके बाद जो प्रशासनिक सुधार आयोग, अभी तक हमारे यहाँ पे 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन हुआ है। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ था 1966 में, उसकी सिफारिश थी कि 1973 तक इस पद का मानकीकरण किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए और इस पद के दर्जे और परिलिपियाँ दोनों ही दृष्टि से केंद्र सरकार के सचिव के पद समतुल्य बनाया जाए। तो जो हमारा मुख्य सेक्रेटरी होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य प्रशासन में जो मुख्य सचिव होता है यानी कि चीफ सेक्रेटरी होता है, उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका जो पद, जो उसका अगर हम मानकीकरण की बात करें तो वो केंद्र सरकार के सचिव के पद के समतुल्य होता है।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव के जो पद है उसकी कार्यप्रणाली को भी अलग रखा गया, यानी कि मुख्य सचिव का जो पद है, डेजिग्नेशन है, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वैसे प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर हम सिफारिश की बात करें तो फर्स्ट ARC ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुख्य सचिव के कार्यकाल को 3 से 4 वर्ष किए जाने की सिफारिश की थी, किंतु अभी तक इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये जो आज हमने मुख्य सचिव के इंट्रोडक्शन पर डिस्कस किया, तो मुख्य सचिव जो है एक ऐसा पद है अपने आप में जो कि राज्य प्रशासन में वरिष्ठतम लोक सेवक है, सचिवों का सचिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकारी मुख्य सचिव होता है। केंद्र सरकार में मुख्य सचिव के समतुल्य और कोई अधिकारी नहीं होता, यानी कि केंद्र सरकार में गृह सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वित्त सचिव, इन सभी की भूमिका को सम्मिलित रूप से मुख्य सचिव अकेला राज्य प्रशासन में निर्वहित करता है। यानी कि मुख्य सचिव के पद की अगर हम तुलना करें तो केंद्र सरकार में उसके समकक्ष कोई भी पद नहीं है। इसी प्रकार जो मुख्य सचिव है उसके पावर्स, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसकी पावर्स और शक्तियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।